आजकल इन दिनों एक नाम पर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है और वो नाम है औरंगजेब का। औरंगजेब को लेकर पहले महाराष्ट्र तो अब बिहार में भारी बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधे, जिसके बाद से मानो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया हो। अब ऐसा ही कुछ बिहार में भी होने लगा है। बिहार के जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब को अच्छा शासक बताया, जिसके बाद से जेडीयू और बीजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले औरंगजेब विवाद ने अब बिहार की सियासत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। औरंगजेब अच्छा बादशाह था या जालिम, इस मुद्दे पर बिहार के दो सियासी दलों यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की नौबत आ गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की तारीफों की कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक शख्सियतों पर चर्चा अकादमी की रहनी चाहिए और उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इतिहासकारों ने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया है और वो इतना क्रूर नहीं था जितना उसे अक्सर दर्शाया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा खालिद अनवर ने। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश के राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन से कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में है एक द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा? इसका मकसद ही यही है। ऐसे में बिहार में जारी सियासी संग्राम के बीच एक अहम सवाल उठता है, क्या खालिद अनवर पर भी वही कार्रवाई होगी जो अबू आजमी के खिलाफ हुई है? क्योंकि बिहार में भी भाजपा जेडीयू के साथ सरकार में है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र इलेक्शन बिहार में भी दोहराया जाएगा? औरंगजेब विवाद में बीजेपी के कई नेता अपने सहयोगी दल जेडीयू को घेरने में देरी नहीं लगा रहे हैं। बिहार बीजेपी की फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मानसिकता पर सवाल उठाते हुए जेडीयू विधायक पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो भी गजवा हिंद मानसिकता का है, जो भी औरंगजेब बाबर का गुणगान करता है, जो अपने पिता को पानी के लिए तड़पा दिया था, ऐसे क्रूर शासक के गुणगान करने वाले का भारत में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिसको इस देश से प्यार नहीं है, यहाँ उसे रहने का अधिकार भी नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा हरिभूषण ठाकुर ने। देखिए, जो भी इस मानसिकता का गजवा हिंद मानसिकता का है, जो भी औरंगजेब बाबर का गुणगान करता है, औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर दिया था, लाखों लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिसने अपने भाई का सर काट करके पूरे दिल्ली के सड़कों पर शासन और सत्ता के लिए घुमाया था, जो अपने पिता को पानी के लिए भी तड़पा दिया था। ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाले का भारत में कोई स्थान नहीं है। बिहार में भी अगर ऐसे मानसिकता के लोग हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, पाताल में चले जाएं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई बिहार के शासन द्वारा भी होना चाहिए। जिस तरह का भी हो, जो भी देशद्रोही के सीमा में आता है वैसी कार्रवाई हो। लेकिन वो तो आपके पार्टी के सहयोगी, पार्टी नहीं, मेरे परिवार के ही क्यों नहीं हो, जिसको इस देश से प्यार नहीं है उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। क्या आप कार्रवाई की मांग करते हैं? निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की मांग करता है। बता दें कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। वो शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था और अपने पिता को बंदी बनाकर वो सिंहासन पर बैठा था। उसका शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक चला और इसे मुगल साम्राज्य के विस्तार, सख्त धार्मिक नीतियों और दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। बहरहाल औरंगजेब पर टिप्पणी करने के बाद से अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी है। ऐसे में विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है। ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की है। वो इससे पहले साल 2023 में भी औरंगजेब की तारीफ कर चुके हैं। पिछली बार उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। खैर, अब महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम की लगी आग की लपटें बिहार तक फैल गई हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में उठापटक साफ देखी जा सकती है। अब कुछ महीनों में बिहार के विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में चुनावों को ध्यान में रखकर
एनडीए गठबंधन जेडीयू नेता के खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं। पर इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि बिहार में औरंगजेब को लेकर आने वाले समय में खूब हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।